बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब ठीक होंगे जी। तो क्लास 10 आज हमारे पास है क्लास 10 की कंप्यूटर साइंस का चैप्टर नंबर 2 और हमारे पास जो टॉपिक है वो है जी एस्केप सीक्वेंस। एस्केप सीक्वेंस क्या होता है हम इसके बारे में पढ़ेंगे और हम इसको क्यों यूज़ करते हैं, इसका क्या काम है प्रोग्रामिंग के अंदर, हम वो भी देखेंगे। ठीक है, तो इससे पहले कि हम लोग वीडियो को स्टार्ट करें, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो वीडियो का जो लाइक बटन है वो ज़रूर दबा दिया करें, इससे हम अप्रिशिएट होते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो पे काफ़ी सारे लाइक्स आएंगे। जो बच्चा देखेगा इंशाल्लाह ये वीडियो लाइक जो है वो ज़रूर लाइक का बटन प्रेस करेगा। ठीक है, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं जी। एस्केप सीक्वेंस हमारे पास क्या है, एस्केप सीक्वेंस क्या होता है? वैसे तो ये हमारे पास एक स्पेशल कैरेक्टर होता है, इसके अंदर हम जो के यूज़ करते हैं जो आउटपुट होता है उसके फॉर्मेट को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, तो फ़िलहाल हम लोग इसको अकॉर्डिंग टू योर टॉपिक पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है इसमें? एस्केप सीक्वेंसेस आर यूज़ इन प्रिंटफ फंक्शन। ये हम लोग एस्केप सीक्वेंस प्रिंटफ फंक्शन के अंदर यूज़ करते हैं इनसाइड द डबल कोट्स, जो कि प्रिंटफ फंक्शन चूँकि आपको पता है ये डबल कोट्स में होता है, उसके अंदर हम लोग इसको यूज़ करते हैं। दे फोर्स प्रिंटफ टू चेंज इट्स नॉर्मल बिहेवियर ऑफ शोइंग आउटपुट। अच्छा, इसका काम ये होता है कि हम लोग जब इसको एस्केप सीक्वेंस को यूज़ करते हैं तो हम लोगों का जो आउटपुट होता है, जिस तरह से हम लोग चाहते हैं उसका फॉर्मेट जो है, उसकी तरतीब जो है वो हम लोग चेंज कर सकते हैं उसको शो करने की स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, उसके बाद लेट अस अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ एस्केप सीक्वेंस। अब हम लोग जो है एस्केप सीक्वेंस का कॉन्सेप्ट समझेंगे बाय लुकिंग एट द फॉलोइंग एग्जाम्पल स्टेटमेंट। थोड़ा सा जूम कर देती हूँ ताकि आप इजीली देख सकें जी। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, कहता है ये अब हम लोग जो है ना प्रॉपर तरीके से डिटेल से देखेंगे एग्जाम्पल के साथ कि आया ये हम लोगों ने एस्केप सीक्वेंस कैसे यूज़ किए हैं। अब ये जनरल सी एक एग्जांपल दी हुई है, ये कैसे कैसे यूज़ होता है ये आगे हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स आएंगे, उनमें हम देखेंगे। देखें जी, प्रिंटफ फंक्शन से आप बहुत अच्छे से वाकिफ़ हैं। इसके बाद आपको ये भी पता है कि प्रिंटफ के बाद एक ब्रैकेट लगती है, उसके बाद ये डबल कोट्स लगाए जाते हैं, एक ये वाला एक ये वाला। ठीक है, अब आप कहेंगे कि भाई ये स्लैश आ गई है, ये एक कॉमा दो डबल कोट्स यहाँ पे भी लगे हुए हैं, तो ये इनका क्या काम है? तो भाई यही जो चीज़ है ये एस्केप सीक्वेंस की वजह से हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ की है। देखें ये इसका आउटपुट कैसे शो होगा, आपकी पहली लाइन तो ऐसे ही शो होगी, माई नेम इज़। उसके बाद ये जो एस्केप सीक्वेंस है ये डबल कोट्स को स्क्रीन पर शो करवाने के लिए, यानी सेम टू सेम यही चीज़ डबल कोट्स को शो कराने के लिए अपनी लाइन के अंदर हम लोगों ने इस एस्केप सीक्वेंस को यूज़ किया है। तो ये यूज़ कैसे होता है? लाइन लगानी होती है, इस लाइन को हम जो है ना एस्केप कैरेक्टर भी कहते हैं। ठीक है, अब ये कैसे कौन कौन सी चीज़ें हैं वो हम आगे चल के डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो फ़िलहाल हमने आउटपुट के अंदर ये डबल कोट्स को शो करवाने के लिए हमने इस एस्केप सीक्वेंस को यूज़ किया है। अब इसमें हुआ क्या है, कहता है इन द अबव एग्जांपल, ये जो हमारे पास एस्केप कैरेक्टर था यानी इस एस्केप सीक्वेंस को हमने यूज़ किया है। इट काज द प्रिंटफ टू डिस्प्ले डबल कोट्स, यानी ये इस वजह से हमारे पास जो स्क्रीन है, स्क्रीन पर ये डबल कोट्स जो हैं यहाँ पे शो हुए हैं। ठीक है, इस लाइन की वजह से और ये डबल कोट्स की वजह से ऑन कंप्यूटर स्क्रीन। ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास है जी फॉर्मेशन ऑफ एस्केप सीक्वेंस। अब हम एस्केप सीक्वेंस को बनाते कैसे हैं? कहते हैं एस्केप सीक्वेंस कंसिस्ट ऑफ 2 कैरेक्टर्स। एस्केप सीक्वेंस जो है इसके अंदर 2 कैरेक्टर्स होते हैं। 2 कैरेक्टर से मुराद क्या है वो अभी आपको मैं साथ साथ पढ़ती जाती हूँ, समझाती जाती हूँ। कहता है यहाँ पे फर्स्ट कैरेक्टर इज़ ऑलवेज बैक स्लैश, यानी पहला कैरेक्टर हमेशा ये बैक स्लैश होता है। ठीक है, एंड द सेकेंड कैरेक्टर वेरीज अकॉर्डिंग टू फंक्शन दैट वी वांट टू अचीव। तो दूसरा ये होता है कि जो कि हम लोगों ने अब जो चीज़ हम चाहते हैं वो कैरेक्टर होता है। अब बैक स्लैश इज़ कॉल्ड एस्केप कैरेक्टर, इसको हम एस्केप कैरेक्टर भी कहते हैं। अब आपने ये चीज़ याद रखनी है, ये एमसीक्यू में भी आ सकती है कि बैक स्लैश को हम लोग और क्या कहते हैं। आपने कहना है जी हम इसको एस्केप कैरेक्टर भी कहते हैं, विच इज़ एसोसिएटेड विद ईच एस्केप सीक्वेंस टू नोटिफाई अबाउट एस्केप। यानी ये हम लोग इसीलिए यूज़ करते हैं ताकि हम बता सकें कि हम लोग एस्केप सीक्वेंस को यूज़ कर रहे हैं और हम क्या चीज़ परफॉर्म कराना चाह रहे हैं। ठीक है, उसके बाद एस्केप कैरेक्टर and character next to it are not displayed on the screen but they perform specific task assigned to them। यानी यहाँ पे वो कहता है कि ये जो हम एस्केप कैरेक्टर यूज़ करते हैं ये स्क्रीन पर शो नहीं होता।
जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे ये एस्केप कैरेक्टर यानी ये डबल कोट को यूज़ किया था, ठीक है, प्रिंट करवाने के लिए इस एस्केप कैरेक्टर को। अब ये जो है ये वाला और ये वाला ये हमारे पास डबल कोट्स को बताने के लिए यूज़ हुआ, यानी पहली दफ़ा जब मैंने इसको लगाया तो इसने सिर्फ इसको प्रिंट किया, दूसरी दफ़ा जब मैंने इसको लगाया तो इसने फिर से डबल कोट को प्रिंट किया, ठीक है। इस वजह से हम लोग जो है ना इसको यूज़ करते हैं, प्रिंट सिर्फ ये होगा लेकिन ये वाला नहीं होगा। ठीक हो गया। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ रही होगी। इसके बाद ये हमारे पास डू यू नो वाला जो है ये सेक्शन बना हुआ है, इसमें हमें क्या बताया जाता है हम वो भी देख लेते हैं। कहते हैं बिसाइड डिफरेंट एस्केप सीक्वेंस डिस्कस इन द सेक्शन फॉलोइंग एस्केप सीक्वेंस आर कॉमनली यूज इन सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज के अंदर कुछ और भी हमारे पास ये जो है एस्केप कैरेक्टर यूज़ होते हैं, जैसे कि ये एक स्लैश हम लगाते हैं, ठीक है, बैक स्लैश होती है, इसके ऊपर ये जो डबल ये सिंगल कोट लगा हुआ है, ये जब हम लगाएंगे इसका मतलब है हमारा स्क्रीन ये डिस्प्ले सिंगल कोट, जैसे ऊपर मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हम लोगों ने ये एस्केप कैरेक्टर लगाया, इसके बाद ये एस्केप कैरेक्टर लगाया, इसके बाद हमने डबल कोट लगाया है, इसका मतलब है ये स्क्रीन पे सिर्फ डबल कोट को जो है वो प्रिंट करेगा, इस लाइन को बैक स्लैश को प्रिंट नहीं करेगा। इसी तरीके से आपके पास ये बैक स्लैश है, इसके ऊपर ये सिंगल कोट है, ठीक है, इसका मतलब है कि ये स्क्रीन पे सिर्फ सिंगल कोट को प्रिंट करेगा। उसके बाद डबल लाइन है, ये क्या करेगा डिस्प्ले बैक स्लैश, यानी अब डबल है एक के साथ जो है ये जो दूसरी वाली होगी वो प्रिंट हो जाएगी, पहली वाली ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद ये एस्केप कैरेक्टर के साथ अगर ए लिखा हुआ है, ये क्या करेगा जनरेट्स एन अलर्ट साउंड, ये एक साउंड जो है वो जनरेट करेगा। ये साथ में अब हमारे पास है बैक स्लैश है और बी है, ये क्या करेगा रिमूव द प्रीवियस कैरेक्टर, ये पिछले कैरेक्टर को रिमूव कर देगा। ठीक है, आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग न्यू लाइन वाला एस्केप सीक्वेंस और टैब वाला जो एस्केप सीक्वेंस है इसको हम लोग यूज़ करेंगे और साथ में इनकी एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।